नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन में स्वागत की तैयारी चल रही है कुछ। अगर इंडिया गठबंधन के अंदर स्वागत की तैयारी किसी की चल रही है तो फिर पीएम मोदी की छुट्टी होनी भी तय मानी जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 36 सांसद एक हो गए हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर स्वागत की तैयारी किसकी हो सकती है, नीतीश नायडू के अलावा। लेकिन यह परिस्थितियां अचानक बदली हैं और कल जो घटनाएं घटी बिहार के अंदर या आंध्रा के अंदर जो सुगबुगाहट नजर आ रही है, वह इस तरफ इशारा कर रही है कि इंडिया गठबंधन में स्वागत तैयारी चल रही है और छुट्टी प्रधानमंत्री मोदी की करने की एक बड़ी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब हालात बस से बदतर हो रहे हैं और वह नाजुक दौर आ गया है मोदी शाह के लिए, जो बड़ी संकट लेकर के आ सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन को पहले हम समझ लें कि क्या इंडिया गठबंधन इस वक्त एक है, यह समझना पहले जरूरी है, तब स्वागत की बात समझ आ जाएगी। पिछले दिनों जो अखिलेश यादव तेलंगाना गए हुए थे और तेलंगाना जाकर के तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है हैदराबाद में, लेकिन साथ ही साथ बीआरएस के नेताओं से भी मुलाकात की है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात हुई और रेवंत रेड्डी से चंद्रबाबू नायडू की लगातार मुलाकातें जारी हैं। लेकिन इस बीच कर्नाटक के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार की नजदीकियां कही जा रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू से बहुत काफी बढ़ गई है उस वक्त से जब चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को डेडलाइन दिया है। अब ऐसे में जो तेवर इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के हैं या नीतीश कुमार के हैं, वह बहुत चौंकाने वाले हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को लेकर के जो फैसला लिया, या हरबंश बच्चन जो है इस वक्त राज्यसभा के उपसभापति, वह जेडीयू के हैं, पहले पत्रकार थे, फिर राज्यसभा सांसद बन करके गए और जो उपसभापति रह करके हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता किए, हरबंश बच्चन को नीतीश कुमार इस बार राज्यसभा नहीं भेजने वाले हैं। यह क्लियर है कि उनका टिकट कट गया। लेकिन उनके जगह पर मनीष वर्मा को भेजा जा सकता है या किसी और को, लेकिन मनीष वर्मा को नीतीश कुमार नजदीक रखना चाहते हैं। और दूसरी चीज जो बड़ी अहम घटना घटित होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की तरफ जाने का इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार पार्टी की कमान किसी को सौंपने जा रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं पार्टी के, जेडीयू के, और अब वह कमान किसी और को सौंपने जा रहे हैं खरवासबाद। जब जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है, तब तब नीतीश कुमार ने पलटी मारा है 100%। इंडिया गठबंधन से में जाना था तो उन्होंने लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, जो इस वक्त मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से। और जब इंडिया गठबंधन से बाहर आना था तो नीतीश कुमार ने वह अध्यक्ष का पद स्वयं ले लिया और उस वक्त से अभी तक है। अब फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी और को सौंपने जा रहे, तो क्या वह मनीष वर्मा को सौंपेंगे विरासत या किसे सौंपेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सौंपने जा रहे हैं नीतीश कुमार, यह क्लियर है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष
का पद जो है छोड़ करके किसी और को सौंपने जा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते ही नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार 100% जाने वाले हैं। इसका मतलब यह साफ है, पहली चीज। यानी कि और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा करना हम लोग को बहुत जरूरी है, नीतीश कुमार की बैठक ललन सिंह के साथ हुई है और ललन सिंह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से नीतीश के साथ ही है। इस वक्त वह मोदी के साथ नहीं है। ललन सिंह अगर साथ है नीतीश कुमार के, तो यह तय है कि 12 के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि केसी त्यागी के बयान के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे, केसी त्यागी वरिष्ठ नेता है और नीतीश कुमार के बहुत नजदीकियों में माने जाते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मोहरे के रूप में जो काम किया और खत लिखा जो प्रधानमंत्री को कि भारत रत्न नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार इससे बहुत नाराज हुए। और दूसरा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बिहार से आ रही है जो आप दर्शकों को बताना जरूरी है। जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लाने की कोशिश हो रही थी, निशांत भड़क पड़े हैं कि हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि वह नहीं आ रहे। और नीतीश कुमार ने कभी भी अपने बेटे को राजनीति में आने की इजाजत नहीं दी और ना ही लेकर के आने की कोशिश की, ना आए। यहां तक कि उनकी तस्वीरें भी नहीं आती थी, लेकिन 25 में 2-4 तस्वीरें उनकी आई, 1-2 बयानबाजियां भी आई। लेकिन संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वह निशांत कुमार को लाने की कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के अनुसार। जो निशांत कुमार भड़क पड़े हैं और संजय झा को पार्टी से निकालने की तैयारी भी चल रही है, यह भी बात कही जा रही है। यानी कि मोदी और शाह के पाले से जेडीयू के नेता सब के सब नीतीश कुमार के पास आ गए हैं। नीतीश कुमार अध्यक्ष बनाते ही पार्टी का वह पाला बदल देंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन में उनके स्वागत की तैयारी है इस हिसाब से। और दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बिहार से, उसके बाद हम आंध्र प्रदेश आएंगे, क्योंकि 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ नहीं थे बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी। लेकिन जो घटित हुई है घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, और नीतीश कुमार 85 लाने के बाद यह तो तय हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी के 89 लाने के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू के पार्टी के नेताओं को यह तो समझ आ गया है कि नीतीश आईसीयू में भी रहेंगे तो भाजपा उन्हें खत्म नहीं कर पाएगी। और नीतीश कुमार 85 सीटें विधानसभा के अंदर वह अपने वर्चस्व और सिंपैथी के तौर पर लाए हैं, यानी कि कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन आकलन यह भी उन सांसदों ने किया है, नेताओं ने, कि भारतीय जनता पार्टी की 85 सीटें एसआईआर और पैसे की बदौलत आई है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं आई है, और जो भी वोट मिला है वह नीतीश के नाम पर मिला है। यानी कि भाजपा के साथ जाकर के कोई मतलब नहीं है, नीतीश के साथ रहेंगे तो राजनीति वर्चस्व बना रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हाथ खाली है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश कुमार के लोग थे वह नीतीश के साथ है, और जो भारतीय जनता पार्टी के मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे उनको नीतीश कुमार ने निकालने की शुरुआत केसी त्यागी से कर दी है। और अगला नंबर हरिवंश बच्चन राज्यसभा के उपसभापति का है, जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली खूब जम के कर रहे थे और विपक्ष की नहीं सुन रहे थे किसी के। अब राज्यसभा 2 सीट खाली है जेडीयू का, 2 जेडीयू भेजेगी, जिसमें हरिवंश बच्चन का भी टिकट कटेगा और दूसरे का भी टिकट कटेगा, और दूसरा वह व्यक्ति भेजेंगे नीतीश कुमार जो नीतीश कुमार के बहुत नजदीक है, सिफारिश पे नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं, जेडीयू के अंदर घर वापसी करने जा रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया है कि वह राज्यसभा नहीं जाएंगे। यानी कि उनकी पार्टी भी 3 टूटी है। वह भी आप दर्शकों को मैं बताऊं, जो बहुत जरूरी है आप दर्शकों को यह समीकरण समझना, कि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी के 4 विधायक थे, जिसमें माधव आनंद, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो ने पार्टी छोड़ने का ऐलान तकरीबन कर दिया है। उन्होंने कहा है, माधव आनंद,
आलोक सिंह, रामेश्वर महतो, नरेंद्र मिश्रा के साथ दिखे हैं, तस्वीरें आई है। और नरेंद्र मिश्रा भी आरएलएम के थे, वह इस वक्त आरएलएम में नहीं है। अब माधव आनंद ने कहा है कि अब तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाना नामुमकिन है, यानी कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और इस वक्त नीतीश कुमार बिहार के अंदर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते ही भाजपा का खेमा छोड़ देंगे, पलटने का यह एक संकेत मिला है। और जो अखिलेश यादव ने कहा था हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं 5 साल सीएम रहना चाहते हैं। पहली चीज, अब आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 12 सांसद यह हो गए, इनके पक्के हो गए कि यह अब भाजपा के साथ नहीं नीतीश कुमार के साथ हैं, जेडीयू के। अब चंद्रबाबू नायडू ने जो अल्टीमेटम 1 फरवरी का दिया था, चंद्रबाबू नायडू के अल्टीमेटम पर बहुत मान मनोबल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अभी बीते कुछ दिन पहले जो आकर के दिल्ली के अंदर अमित शाह से मुलाकात करके और गृह मंत्रालय के अंदर, दफ्तर के अंदर अमित शाह से जो यह कहा कि आप देख लीजिए हमारे पास तो राहुल गांधी का ऑफर है, इससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट बढ़ गई है और बेचैनियां बढ़ गई है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का तालमेल मिल रहा है। तालमेल मिल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू हिलने को तैयार नहीं है। वह साफ कर रहे हैं कि डेडलाइन है, अब इस डेडलाइन को हम नहीं बदलेंगे, आपके लिए आंध्रा में हम अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पर नहीं लगाएंगे, आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा। यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त समा गया है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने डेडलाइन जो दिया है और नीतीश कुमार का जो इस वक्त राजनीतिक रवैया है वह दोनों तालमेल खा रहा है। क्योंकि आप ध्यान से समझिए, खरवास के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी का विधायक और उपेंद्र कुशवाहा शामिल होने जा रहे हैं, पार्टी विलय करने जा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार 100 के पार, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ में है, पर्दे के पीछे 60 गांठ पूरी हो चली है और इस वक्त सिर्फ वह एक ऐसे मौके की तलाश में है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का पूरा समीकरण फिट हो, कोई रिस्क ना हो, अन्यथा चिराग पासवान की पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे में जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश के साथ है। हालांकि नीतीश के खिलाफ एक बयान उनका आया है, लेकिन वह कहा जा रहा है कि राजनीति का हिस्सा है, जबकि जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ नहीं। अब ऐसे में 6 सांसद यह भी हो जा रहे हैं, लेकिन 18 सांसद, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, यह 18 सांसद जो हैं यह चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। अब आंध्र प्रदेश से जो चंद्रबाबू नायडू ने समीकरण तैयार किया है, देखिए यह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मिली भगत एक साथ संतुलन देखिए आप दर्शक, इसे मिलाइए और इसे मिलाकर के इस राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। अगर यही चीज अगर विपक्ष के साथ, विपक्ष से अगर एनडीए गठबंधन में आना होता तो गोदी मीडिया अभी तक वो तूफान मचा दिया होता, पूरे स्क्रीन पर यही समीकरण नजर आते हैं उसके, लेकिन कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि एनडीए खत्म हो रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार एक तरफ लगातार अपने सक्रिय भूमिका में है, चंद्रबाबू नायडू लगातार सक्रिय भूमिका में है। चंद्रबाबू नायडू को बहुत मनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि दोनों में एक गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों जाएंगे तो तुरंत हिल गई सरकार, छुट्टी हो जाएगी फिर तो मोदी जी की। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है, तो चंद्रबाबू नायडू मानने को तैयार नहीं है। साफ उन्होंने राहुल गांधी का नाम ले लिया अमित शाह के सामने कि देखिए हमारे पास ऑफर है, हम अपना ऑफर छोड़ने वाले नहीं हैं, आप पूरा कीजिए वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो ऐसे में अगर यह बात चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि ऑफर है, तो प्रधानमंत्री का ऑफर कौन छोड़ेगा? क्यों गृह मंत्री के सामने गिराएगा, वह प्रधानमंत्री बन जाएगा और चंद्रबाबू नायडू वह हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में 18 सांसद, यानी कि
36 सांसद। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि नवीन पटनायक भी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू इसलिए भी और नाराज है कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी की नजदीकी बढ़ती जा रही है। ऐसे में 40 सांसद हो जाएंगे किसके पास? नीतीश और नायडू के पास। अगर नहीं भी आते हैं चिराग पासवान, तो भी 35 का आंकड़ा रहेगा और बाकी 3 सांसद को अखिलेश यादव पाला में ला लेंगे। वह होंगे अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी। यानी कि आंकड़ा 40 का फिट बैठ रहा है। देखना यह होगा। लेकिन 3 सवाल हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण। इंडिया गठबंधन तो तैयार है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से आक्रामक हुई है और इस वक्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन के साथ बने हुए, हर कोई प्रयास कर रहा है कि मोदी से सत्ता छीन ली जाए, क्योंकि अब बात देश की आ गई है। तो सब कोई एक है, यानी कि जो भी आएगा प्लस ही होगा, माइनस का नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी ही माइनस हुआ करती थी, ममता बनर्जी के साथ शरद पवार माइनस हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे एक टांग इधर एक टांग उधर था, लेकिन अब वो टांग सीधी कर लिए हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन एक है और ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा झटका दे देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में है, जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं और वह भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार है। पिछले दिनों कई बार यह खबरें प्राथमिकता से छपी थी। दूसरी कि इंडिया गठबंधन तैयार है नीतीश नायडू के स्वागत के लिए। पूरी तरह से तैयार है इंडिया गठबंधन कि नीतीश नायडू आते हैं तो खेल पलट देंगे और 36 सांसद लेकर के आएंगे नीतीश और नायडू जब भी इंडिया गठबंधन में आएंगे। यह बात तैयार है और इंडिया गठबंधन की एक बड़ी तैयारी फिर एक बार सुगबुगाहटें तेज है। देखना यह होगा कि यह सिलसिला कहां तक पहुंचता है, क्या सत्ता परिवर्तन में तब्दील कर पाता है इंडिया गठबंधन की तैयारी। लेकिन नीतीश नायडू अगर आ जाते हैं, स्वागत की तैयारी है अगर, तब तो फिर 36 सांसद मोदी से दूर होने जा रहे हैं, इससे इंकार नहीं कर सकते। दूसरा, ममता बनर्जी को छेड़ करके मोदी शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दिया। ममता बनर्जी को जब तक नहीं छेड़ा था, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं था और ममता बनर्जी को छेड़ने के बाद इंडिया गठबंधन एक हो गया। ममता बनर्जी जिस पेन ड्राइव की बात कर रही है और उसको लेकर के नोटिस जारी हुआ है, इससे 2 चीजें हैं जो ममता बनर्जी की गिरफ्तारी भी करवा सकती है और मोदी की सरकार भी गिरा सकती है। पहला चीज कि ईडी ने जो छापा मारा, ईडी के कार्य में, सरकारी अफसर के कार्य में बाधा डालने के लिए ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा है कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के फाइल डाटा को लेने के लिए और वहां से रिकॉर्ड लेने के लिए, चुराने के लिए ईडी आई थी। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें अमित शाह का पैसे का लेन देन का हिसाब है, उसमें शुभेंदु अधिकारी द्वारा। अगर मर्यादा को तोड़ा अमित शाह ने और मोदी ने, तो मैं उसे सार्वजनिक कर दूंगी, जो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अब शुभेंदु अधिकारी ने नोटिस दिया है कि 72 घंटे में अगर ममता बनर्जी ने नहीं दिखाया तो मैं मानहानि का केस करूंगा। अब इससे 2 चीजें समझनी जरूरी है कि ममता बनर्जी के पास अगर है तो ममता बनर्जी भी एक संवैधानिक पद पर बैठी है, अमित शाह भी बैठे हैं। 11 साल में पहली बार अमित शाह के खिलाफ किसी ने सबूत की बात की है। अब ऐसे में ममता बनर्जी को छेड़े या ना छेड़े, मर्यादा तोड़े या ना तोड़े भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी को वह पेन ड्राइव सार्वजनिक करना चाहिए। हर किसी की यह मांग है कि अगर इस देश का गृह मंत्री घोटाला कर रहा है और खुलेआम सबूत उसके पास है तो उसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। क्यों इंतजार करना कि वह छेड़ेगा तो ही करेंगे, नहीं अगर छेड़ेंगे, नहीं गलती करेंगे तो नहीं देंगे क्या? तब तो यह क्या नाम है कि देश के साथ धोखा हुआ। और या फिर इसे अफवाह के तौर में ब्लैकमेलिंग की जा रही है या मिली जुली है, एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप लगा करके किसी तीसरे दल का वहां पे एंट्री ना हो पाए, 2 ही का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, यह सारे शक उनके ऊपर है। या फिर एक ऐसा हथियार लग गया है
कि जो इस देश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी ने अगर नहीं जारी किया तो शुभेंदु अधिकारी करेंगे उनके ऊपर मानहानि का दावा, तो इससे ममता बनर्जी फंस भी सकती है। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने सार्वजनिक कर दिया तो फिर मोदी सरकार गई काम से। दूसरी तरफ नीतीश नायडू एक ही राह पर निकल पड़े हैं। भाजपा के लिए अब आगे की राह आसान नहीं। नीतीश ने केसी त्यागी को निकाल करके यह दिखा दिया कि भाजपा के स्लीपर सेलों को जेडीयू के अंदर कोई स्थान नहीं देंगे। हरिवंश बच्चन जो राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा के उपसभापति थे, 5 साल बड़ी उन्होंने भाजपा की चाटुकारिता की, जबकि वह जेडीयू के थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने हरिवंश बच्चन को भी राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया है। भाजपा तो भेजेगी नहीं, क्योंकि भाजपा के लोगों को, अपने लोगों को भेजना है, और वह भाजपा के है नहीं, वह है जेडीयू के। अब देखना यह होगा कि हरिवंश बच्चन का क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार तो नहीं भेजने वाले। पहली चीज, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है जेडीयू में रह के, उसे नीतीश कुमार ने निकालने का फैसला कर लिया है और एक एक करके छटाई केसी त्यागी से शुरू हो गई है। और नीतीश कुमार ने यह जाहिर कर दिया है कि वह अब ज्यादा दिन भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। इस बात का संकेत है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं, पार्टी की कमान किसी और को सौंपने जा रहे हैं। जब जब पार्टी की कमान नीतीश कुमार ने किसी और को सौंपी है, तब तब पलटी मारी है। आज तक का यह रिकॉर्ड रहा है, 10 बार पलटी मारी है और 10 बार यह रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी अध्यक्ष कोई और हो जाता है। कभी नीतीश हो जाते हैं तो कभी कोई हो जाता है। इंडिया गठबंधन में जाना था तो ललन सिंह बने, और इंडिया गठबंधन से वापस आना था एनडीए में तो नीतीश कुमार बने। अब इंडिया गठबंधन में फिर जाना है तो कोई और बनेगा। कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा इसके अभिन्न अंग हो सकते हैं, क्योंकि मनीष वर्मा नालंदा से ही आते हैं और नीतीश कुमार के बड़ी नजदीकी हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं और पार्टी के लिए बहुत बड़ी काम वह कर रहे हैं एकजुटता के लिए। इसलिए मनीष वर्मा का नाम प्राथमिकता से आ रहा है कि वह मनीष वर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कमान सौंप सकते हैं। और ललन सिंह से बैठक भी हुई है और ललन सिंह उनके नजदीक आ गए, यानी कि पलटी का तैयारी उन्होंने कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी बार बार अल्टीमेटम दिए और जो मान मनोबल हो रहा है वह मानने को तैयार नहीं है। साफ कह दिया कि डेडलाइन तो मतलब डेडलाइन है, आपके लिए आंध्रा के अंदर मैं अपनी राजनीतिक रिस्क नहीं ले सकता, बहुत हो गया। यानी कि दोनों एक ही राह पर जा रहे हैं और यह राह भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटों भरा है। यानी कि यह बात तय है कि इंडिया गठबंधन तैयार है और नीतीश नायडू के स्वागत के लिए, लेकिन 36 सांसदों के साथ। देखते हैं, इंतजार करते हैं थोड़ी। लेकिन यह अगर सफल हो गया नीतीश नायडू का खेल और इंडिया गठबंधन अगर तालमेल बना हुआ है, जिस तरह से राहुल गांधी का जिक्र भी कर दिया चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के सामने, तो इसका मतलब है पीएम मोदी की हो गई छुट्टी। बाकी देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।